हेलो गाइस। सो लास्ट वीडियो में जो है हम लोगों ने ये देखा था कि एरेज क्या होते हैं और उनको कैसे हम डिक्लेयर करते हैं, उसका सिंटेक्स क्या होता है और कैसे जो है हम अपने एरे को इनिशियलाइज करते हैं बाय टेकिंग द इनपुट फ्रॉम द यूज़र। ओके। सो बेसिकली आज के इस वीडियो में जो है हम ये देखने वाले हैं कि हम अपने एरेज को जो है कैसे प्रिंट करने वाले हैं। ठीक है, यानी कि जो भी हमने जो इनपुट दिया एरे को, अब बेसिकली होता क्या है कि वहाँ पे कंपाइलर को ये बता दिया कि एरे के अंदर ये वैल्यूज़ हैं, बट हमारी स्क्रीन पर जो है वो एरे जो है उसकी वैल्यूज़ वहाँ पे शो नहीं होगी। तो उसको जो है अपनी स्क्रीन पर शो कराने के लिए हम यहाँ पे जो है अपने एरेस को जो सिंपली प्रिंट कराने वाले हैं। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे प्रिंटफ फंक्शन। तो चलिए आइए देखते हैं कि कैसे जो है अपने एरेस को प्रिंट यहाँ पे कराने वाले हैं। अगर आप लोगों को जानना है कि एरे क्या होता है और कैसे उसको हम यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं और कैसे जो है हम एरे को जो है इनिशियलाइज़ करते हैं, तो उसके लिए जो है आप मेरी लास्ट वीडियो को जो एक बार ज़रूर से देख लेना। वहाँ पे मैंने सब कुछ पूरा जो कॉन्सेप्ट है डिटेल में जो है बता रखा है कि कैसे हम अपने एरे को जो वहाँ पे डिक्लेयर करते हैं और इनिशियलाइज़ करते हैं बाय टेकिंग दैट इनपुट फ्रॉम द यूज़र। तो आज की इस वीडियो में जो है हम देखने वाले हैं कि कैसे जो है हम अपने एरे को प्रिंट कराने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमको जो है यहाँ पे एक फॉर लूप की रिक्वायरमेंट होगी। फॉर I इक्वल टू ज़ीरो, आई इज़ लेस देन। बेसिकली जो हमने लास्ट टाइम जो अपना जो एरे जो कि इनिशियलाइज़ किया था, इसी को जो हम यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे प्रिंट कराने वाले हैं। तो यहाँ पे इस एरे का साइज़ आप देख रहे हैं कितने हैं, 10। अगर यहाँ पे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका जो टोटल साइज़ है यहाँ पे 10 होने वाला है, यानी कि ये साइज़ कितना है, 10 है। तो जो लूप है मेरा कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से लेके 9 तक, क्योंकि 10 का साइज़ है। ठीक है, अगर यहाँ पे इसका साइज़ 11 दिया रहता है तो वो 0 से लेके 10 तक यहाँ पे चल रहा होता है। तो यानी कि लेस देन 10 तक चलेगा, यानी कि 0 से लेके 9 तक, है ना, 10 से कम। एंड आई प्लस प्लस। और अपने एरे को प्रिंट कराने के लिए यहाँ पे कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे, प्रिंट एफ फंक्शन। प्रिंट एफ परसेंटाइल डी कॉमा ए ऑफ आई। तो आइए थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि कैसे जो है हमारे एरे की वैल्यूज जो है प्रिंट होने वाली हैं। तो सबसे पहले क्या है, आपका आई इक्वल टू ज़ीरो है, यानी कि आई जो है आपका पहले ज़ीरो पे सेट है। मैं यहाँ पे एक रफली एक जो है लिख लेता हूँ। आई क्या है आपका इनिशियली, वो ज़ीरो पे सेट है। ठीक है, फिर यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा ये कि 0 लेस देन 10, तो कंडीशन ट्रू है। ठीक है, आई ज़ीरो का मतलब क्या है कि अभी आई जो है मेरा इस वाली पोजीशन पे है आई। ठीक है, इस वाली पोजीशन पे आई है। अब ये कहेगा यहाँ पे कि प्रिंट करो क्या, प्रिंट एफ परसेंटाइल डी, यानी कि इंटीजर टाइप वैल्यू है, कॉमा ए ऑफ आई। उस एरे के अंदर जो इंडेक्स वैल्यू है, यानी कि ए ऑफ ज़ीरो, आई क्या है ज़ीरो, यानी कि एरे की ज़ीरो इंडेक्स लोकेशन पर रखी हुई वैल्यू को क्या कर दो, प्रिंट कर दो। ठीक है, तो इसकी जो ज़ीरो इंडेक्स लोकेशन, यानी कि ज़ीरो इंडेक्स, उसके अंदर रखी हुई वैल्यू क्या है मेरे पास, 10 है। तो 10 जो है मेरे को यहाँ पे प्रिंट होके मिलेगा। ओके, यहाँ पे क्या हो गया, आपका 10 आ गया। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे अगेन मेरा आई प्लस प्लस, यानी कि आई जो मेरा 1 से इंक्रीमेंट होगा, तो आई बिकम्स 1। नाउ आई मेरा 1 पे सेट हो गया। फिर से जो यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा कि 1 इज़ लेस देन 10, तो कंडीशन ट्रू है। अगर कंडीशन ट्रू है तो क्या करेंगे हम, इसके अंदर आएंगे प्रिंट एफ परसेंटाइल डी ए ऑफ 1। अब जीरो की जगह क्या है, 1 है, यानी कि ए ऑफ 1। और एरे के फर्स्ट इंडेक्स, यानी कि फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू पर रखी क्या, एरे के फर्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू मेरे पास क्या है, वो 20 है। तो 20 जो है मेरे को यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगा। मतलब ये जो वैल्यूज अभी तक मेरी स्क्रीन पे जो है शो होगी। इसके बाद क्या होगा, फिर से जो है हमारा लूप, मतलब हमारा आई जो है इंक्रीमेंट होगा। अभी हम इसी लूप के अंदर हैं। आई कितना हो गया, यहाँ पे अपडेट हो गया आपका आई 2। ओके, सो फिर से यहाँ पे कंडीशन चेक होगी कि 2 लेस देन 10, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो क्या करेंगे हम, इस वाली लाइन में आएंगे, प्रिंट एफ परसेंटाइल डी ए ऑफ 2। ए ऑफ 2 यानी कि इसकी सेकंड इंडेक्स वैल्यू पर जो रखा हुआ वैल्यू है इस एरे ए में कितना है, 30 है। तो 30 जो है मेरे को यहाँ पे प्रिंट होगा। ठीक है, अब क्या होगा, आई प्लस प्लस होगा फिर से, है ना, आई मेरा इधर से इंक्रीमेंट होगा, आई कितना होगा, 3 होगा। फिर से यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा कि 3 लेस देन 10 है, हाँ जी बिल्कुल है। फिर हम इस वाली लाइन के अंदर आएंगे, परसेंटाइल डी ए ऑफ 3, ए ऑफ 3 यानी कि एरे की जो थर्ड इंडेक्स लोकेशन पे कौन सी वैल्यू है, 40 है। तो 40 क्या है मेरे को यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। फिर से क्या होगा, आई प्लस प्लस होगा, यानी कि आई जो मेरा इस बार 1 से इंक्रीमेंट होकर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर से यहाँ पे जो एक कंडीशन चेक करेगा कि 4 इज लेस देन 10 है, हाँ जी बिल्कुल है। फिर यहाँ पर आएगा, फिर चेक करेगा कि प्रिंट है परसेंट एल डी ए ऑफ 4, यानी कि इसकी फोर्थ इंडेक्स वैल्यू पर रखा हुआ जो वैल्यू है क्या है इस एरे के अंदर, वो क्या है, 50 है। 50 जो है मेरे को यहाँ पे प्रिंट होता हुआ दिखेगा। फिर क्या होगा, इसके बाद आई फिर से इंक्रीमेंट होगा, आई कितना होगा, 5 होगा।
अब फिर से यहाँ पे ये कंडीशन चेक कर रहा होगा कि 5 इज़ लेस देन 10, हाँ जी बिल्कुल है, 5 जो 10 से छोटा है। फिर से क्या करेगा, इस वाली लाइन के अंदर आएगा, printf परसेंटाइल डी ए ऑफ आई में रखा हुआ वैल्यू, यानी कि ए ऑफ आई में रखा हुआ वैल्यू क्या है, एरे के इस 5th इंडेक्स लोकेशन पर रखा हुआ वैल्यू क्या है, 60 है। तो 60 जो मेरे को यहाँ पे प्रिंट होके मिलेगा। अगेन आई मेरा 1 से क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, आई कितना हो गया, 6 हो गया। अब फिर से यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा कि 6 लेस देन 10 है, हाँ जी बिल्कुल है, 6 मेरा जो है 10 से छोटा है। और इस वाली लाइन के अंदर आएगा, फिर यहाँ पे क्या एग्जीक्यूट होगा, प्रिंट एफ परसेंटाइल डी ए ऑफ आई, यानी कि ए ऑफ 6 में रखी हुई वैल्यू को हमें यहाँ पे प्रिंट करना है, ठीक है। तो यानी कि इस एरे ए में जो 6 इंडेक्स वैल्यू पे जो लोकेशन, यानी कि इस लोकेशन 6 इंडेक्स लोकेशन पे जो वैल्यू कितनी है मेरे पास, 70 है। तो 70 मेरे को एज इट इज यहाँ पे प्रिंट होता हुआ मिलेगा। अब फिर से आई मेरा अपडेट होगा, कितना होगा यहाँ पे, 7 होगा, ठीक है, 7 हुआ। फिर से अगेन यहाँ पे वही सेम कंडीशन चेक करेगा कि 7 लेस देन 10 है, हाँ जी बिल्कुल है। फिर इस वाली लाइन के अंदर आएगा, प्रिंट है परसेंटाइल डी ए ऑफ 7th इंडेक्स लोकेशन पे रखा हुआ वैल्यू क्या है, 80 है। यहाँ पे 80 क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। फिर से आई क्या होगा, मेरा अपडेट होगा, आई कितना हो गया, 8 हो गया। फिर से अगेन वही सेम कंडीशन चेक करे कि 8 इज लेस देन 10 है, हाँ जी बिल्कुल है। फिर इस वाली लाइन के अंदर आएगा, प्रिंट है परसेंटाइल डी ए ऑफ 8, जो 8 इंडेक्स लोकेशन पे रखी हुई जो वैल्यू मेरे पास क्या है, 90 है। तो 90 क्या होगा, मेरे आपको प्रिंट होगा, ठीक है। फिर से आई यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, आई क्या होगा, 9 होगा। कंडीशन चेक होगी कि 9 इज लेस देन 10 है, हाँ जी बिल्कुल है। फिर इस वाली लाइन के अंदर आएगा, मतलब प्रिंट है परसेंटाइल डी ए ऑफ 9। अब 9 इंडेक्स लोकेशन पर रखी वैल्यू कितनी है, 25 है। तो क्या करेगा, यहाँ पे 25 को प्रिंट कर देगा, बिल्कुल। अब क्या होगा, ऐसे आई मेरा यहाँ पे अपडेट होके 10 हुआ। अब फिर से ऐसे लूप के अंदर ही है ना, कंडीशन चेक होगी कि 10 इज लेस देन 10 है, क्या 10 जो है 10 से छोटा है, जी नहीं। तो क्या हो गया, ये कंडीशन मेरी यहाँ पे फॉल्स हो गई, यानी कि लूप मेरा टर्मिनेट हो गया, ठीक है। यानी कि अब ये लूप टर्मिनेट हो गया, और जो मेरे इस इंडेक्स के अंदर जो रखे हुए एलिमेंट्स थे हर एक लोकेशन पे, वो क्या हो गए, मेरे को 1 बाय 1 प्रिंट होते चले गए, ठीक है। क्योंकि एक ही लाइन में, क्योंकि हमने यहाँ पे क्योंकि हमने यहाँ पर जो है न्यू लाइन कैरेक्टर यूज़ किया ही नहीं है। हमें जस्ट सिंपली यहाँ पे परसेंटाइल डी स्पेस करके यहाँ पे मैंने कोट्स दिया। अगर आप स्पेस करके यहाँ पे कोट्स लगाओगे तो इस तरह से जो है आपको जो है एक सिंगल स्पेस कैरेक्टर के फॉर्म में जो है आपको वैल्यूज़ प्रिंट होगी, नहीं तो सारी मिक्सअप हो जाएगी, जैसे कि 10 20 30 40 ऐसे प्रिंट होके आएगी थोड़ा। तो थोड़ा उसको जो है बेटर दिखाने के लिए हम यहाँ पे जो है डबल कोट्स परसेंटाइल डी, और ये डबल कोट्स के क्लोज होने से पहले यहाँ पे क्या कर देंगे, ये स्पेसिंग दे देंगे, ठीक है। जैसे 10 20 30 40 50 60 70 80 90 25 जो हमारी इस एरे की जो वैल्यू है, यानी कि जो ए नाम का एरे है उसकी सारी वैल्यूज़ क्या हो गई, प्रिंट हो गई। अब अगर आप चाहो तो यहाँ पे एक और मतलब प्रिंटफ फंक्शन यूज़ कर सकते हो, ये क्या दिखाने के लिए कि प्रिंटफ द एरे वैल्यूज़ आर, द एरे वैल्यूज़ आर ए न्यू लाइन कैरेक्टर, ठीक है। जिससे क्या होगा ना कि आपकी जो आउटपुट स्क्रीन होगी ना, यहाँ पे आपके पास एक मैसेज आ जाएगा कि दी एरे वैल्यूज़ आर, दी एरे वैल्यूज़ आर। उसके जस्ट नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, आपका न्यू लाइन कैरेक्टर है, यानी कि जस्ट नेक्स्ट लाइन में जो आपको ये सारी की सारी वैल्यूज़ प्रिंट होके मिल जाएगी। इसके बाद क्या करेंगे, हम रिटर्न कर देंगे अपने 0 को, क्योंकि हमारा फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन हमारा इंटीजर टाइप का है, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे रिटर्न करेगा। इसका मतलब कि हमारा प्रोग्राम जो है सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है, और इस मेन फंक्शन को यहाँ पे क्लोज कर देंगे। तो जी ये हो गया हमारे प्रोग्राम का यहाँ पे ट्राई रन कंप्लीट, कि कैसे हमने अपने एरे को इनपुट दिया है ना, फिर इसको कैसे हमने इनिशलाइज किया, उसके बाद में हमने उसको जब स्क्रीन पे प्रिंट कराया कि क्या क्या उसके अंदर वैल्यूज़ थी। तो ये था हमारा बेसिकली जो एरे के बारे में एक बेसिक कॉन्सेप्ट कि एरे क्या होता है, कैसे उसको हम डिक्लेयर करते हैं, कैसे उसको हम इनिशलाइज करते हैं, और कैसे जो उसको हम इनपुट देते हैं बाय टेकिंग इनपुट फ्रॉम द यूज़र, और कैसे जो उसको बाद में हम प्रिंट करा देंगे अपनी स्क्रीन के अंदर। तो ये आइए चलिए देख लेते हैं एक बार अपनी कोड आईडी के अंदर कि कैसे जो है सारा का सारा एग्जीक्यूशन वहाँ पे होने वाला है। तो चलिए आइए देखते हैं। तो गाइस अब हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे, और जो सेम कोड था मैंने वो यहाँ पे जो है यहाँ पे लिख लिया है। और ये जो आप देख रहे हैं कि टेकिंग द इनपुट फ्रॉम द यूज़र टू इनपुट द एरेज एंड टू प्रिंट द वैल्यूज, ये एक्चुअली क्या हमारे कमेंट्स हैं जो कि सी प्रोग्रामिंग में यूज़ होते हैं। कमेंट्स बेसिकली यहाँ पे जो है एग्जीक्यूट नहीं होते, जब उसको यहाँ पे कंपाइल कराएंगे तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। जस्ट आपको जो है एक बताने के लिए रहता है कि हमने अपने जो कोड में जो कुछ भी लिखा है एक्चुअली वो किया क्या, इस लॉजिक में हमने एक्चुअली क्या इम्प्लीमेंटेशन करा है, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं इस कोड को एक बार रन करा के देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने अपने एरे को यहाँ पे सबसे पहले डिक्लेयर कर लिया ऊपर, यहाँ पे इसको मैंने डिक्लेयर किया, एक आई वेरिएबल लिया। यहाँ पे जो है सबसे पहले यूज़र से कुछ इनपुट लेके
इसमें जो है इनिशियलाइजेशन किया, उसके बाद जो है इस वैल्यूज़ को मैंने यहाँ पे प्रिंट कराया। चलिए आइए इसको एक बार रन करा के देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है ये मांग रहा है कुछ इनपुट, तो मैं यहाँ पे 1 बाय 1 जो है इस वैल्यूज़ को यहाँ पे क्या कर दूंगा, इनपुट दे दूंगा। देखिए 10, 20। तो यहाँ पे जो है मैंने सेम वैल्यूज़ को यहाँ पे जो है मैंने इनपुट दिया है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 25, जो कि मैंने अपने ड्राई रन में भी किया था। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो है मैं इसको इनपुट देने के बाद इसको एंटर करने जा रहा हूँ, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो एरे में इनपुट देने के बाद हमने जो अपने एरे को प्रिंट कराया, तो डिट्टो सेम जो है वही वैल्यूज़ जो है मेरी स्क्रीन पे प्रिंट होके आ गई कि दी एरे वैल्यूज़ आर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 25। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो है इसका इनिशियलाइजेशन और उसके बाद जो कैसे जो है हम इसको प्रिंट कराते हैं, जो सब कुछ समझ में आया होगा। ड्राई रन एंड विद एग्जीक्यूशन। सो गाइस मिलते हैं किसी एक नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। सो टिल देन कीप लर्निंग, हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।